ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मार्केट की स्थिति पर नज़र डालें तो आज सेंचुरी लगाता हुआ दिख रहा है निफ्टी। काफ़ी देर हो गई अब निफ्टी को सस्टेन करते हुए इन लेवल्स पर, तो अब ये देखना होगा कि ये मौका है या धोखा। यही चीज़ क्लियर करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वरुण जी जुड़ चुके हैं, डायरेक्टर हैं गोल्फी से। वरुण जी हाय, गुड आफ्टरनून, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। वरुण जी, क्या लग रहा है मार्केट पर? गुड आफ्टरनून विवेक जी। एंड सभी व्यूअर्स को भी गुड आफ्टरनून। विवेक जी, जैसे हमने लास्ट वीक बात की थी कि मार्केट जो एक रेंज शिफ्ट कर रहा है, और वो रेंज अभी हाल फिलहाल है 24,550 से लेके 24,950 तक का, जो आपका लास्ट वीक का हाई भी है। आप देखेंगे 24,550 से लेके 24,600 एक अच्छा सपोर्ट है मार्केट में। और वहीं से हमने एक बेस बनाकर 25,650 के आसपास का एक हाई लगाया था पिछले महीने जून के आसपास। अब यहाँ पर एक सपोर्ट होने के बावजूद आप देखेंगे तो रेंज शिफ्ट हो रही है। और जैसे मैं ऑप्शन डेटा अभी मैं एनालाइज कर रहा था, तो 24,700 पर आप आज करीबन 60 लाख शेयर जोड़ चुके हैं। तो 24,700 एक बड़ा सा रेजिस्टेंस हो सकता है। और साथ में 24,600 पर भी आप पुट साइड देखेंगे तो वहां पर भी एक ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होना शुरू हो चुका है। तो वहां पर एक सपोर्ट का काम कर सकता है। 12 मई के बाद 24,550 के नीचे हम क्लोज नहीं हुए। तो अगर 24,550 के नीचे क्लोज होता है तो एक नेगेटिव क्लोजिंग होगा और मार्केट ड्रिफ्ट लोअर कर सकता है। दूसरी चीज विवेक जी, आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी के दो सपोर्टिव इंडेक्स है जो मेजर सपोर्ट करते हैं बैंक निफ्टी को, सॉरी निफ्टी को। एक है बैंक निफ्टी और दूसरा एक आईटी। आईटी आप देखेंगे तो पहले से ही एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, और वहां से कोई नई तेजी नहीं आ रही है, तो निफ्टी को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। दूसरा बैंक निफ्टी सपोर्ट कर रही थी निफ्टी को, बट रिजल्ट्स अर्निंग्स के आने के बाद एचडीएफसी एंड आईसीआईसी बैंक के अलावा दूसरी काफी बैंकों को एक नया कोई सरप्राइज नहीं आया है। तो ऑलरेडी 52 वीक हाई पर चल रहा था निफ्टी बैंक का इंडेक्स, और वहां से अब नया जो मूवमेंट है वो नहीं आ रहा है। तो निफ्टी में इसलिए आप देखेंगे तो थोड़ा सुस्त कारोबार है, और एक रेंज में लोअर रेंज शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। जी विवेक जी। जी बिल्कुल। तो आईटी निफ्टी से अभी सपोर्ट नहीं है, डाउन ट्रेंड में है। बैंक निफ्टी से कुछ उम्मीदें रख सकते हैं, लेकिन मार्केट में बहुत सारी ट्रिगर्स भी हैं, खबरें भी हैं, उनका भी इम्पैक्ट देखना पड़ता है। सर, तो इस समय निफ्टी में कॉल नहीं या पुट? सिंपल। अभी सर मैं आपको बताऊंगा विवेक जी कि अभी हाल फिलहाल कोई नया ट्रेड नहीं है, आप डायरेक्शनल। क्योंकि 24,700 पर आपने, जैसे मैंने बताया कि आज सुबह से कॉल साइड काफी बड़ा बिल्डअप है। तो 24,700 क्रॉस करना मुश्किल है। और साथ में आप नीचे देखेंगे तो 24,550 से लेकर 600 का एक अच्छा सपोर्ट है। तो वहां अगर ब्रेकडाउन होता है तभी कोई नया ट्रेड बनेगा। उसके नीचे क्लोजिंग हमें एक डिसाइसिव क्लोजिंग चाहिए। फिर हम बोल सकते हैं कि वहां पर अभी कोई नया ब्रेकडाउन आया है, और फिर वहां कोई एक अच्छी पोजिशन बना सकते हैं। ठीक है। वरुण जी, ये बताएं, जो लास्ट वीक आपने ट्रेड्स दिए थे उनका कुछ इस समय रिव्यू देना चाहेंगे आप? जी। अल्ट्राटेक सीमेंट पर हमारी एक सेल कॉल थी 12,150 के आसपास, और 12,300 का हमने स्टॉप लॉस बोला था। 12,750 का एक लो लगाया था उसी दिन। अभी उसी लेवल पे काम कर रहा है अल्ट्राटेक सीमेंट 12,150 के आसपास, बस वहीं वहीं पे हमारा एक सेल कॉल था। आप वही स्टॉप लॉस लगा के जो मेंटेन करेंगे 12,300 350 के आसपास का, आपका रिस्क रिवॉर्ड 11,900। और अगर डाउन साइड और आगे जाती है तो 11,700 तक भी जा सकता है। तो हम वो कॉल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो अल्ट्राटेक सीमेंट अभी परसों फ्राइडे को जब मार्केट गिरा था तो ये भी गिरा। अभी मार्केट संभल रहा है, तो संभला तो नहीं है, लेकिन हाँ, रेड मार्क में आज है नहीं। तो अभी लगभग लगभग लेकिन डेज लो पर चल रहा है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 12,132, बिल्कुल डेज लो पर चल रहा है ये तो। जी सर। अ, तो ये इंट्राडे में लग रहा है 32 तोड़ के और थोड़ा नीचे ड्रिफ्ट करेगा। विवेक जी, फ्राइडे का लो 12,075 का था। अगर 12,75 के नीचे जा रहा है, 12,075 के नीचे, तो मुझे लग रहा है सर हमारे जो टारगेट है आज ही आ सकते हैं 11,900। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर अल्ट्राटेक सीमेंट, यहाँ पर वरुण जी की सेल कॉल है, और ये अभी बनी हुई है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एक आपने और काउंटर दिया था ना, आई थिंक, जो कि प्लस साइड का था, जिसके टारगेट सेट हो गए थे, एम्बर एंटरप्राइजेस। उसका क्या हाल है वैसे तो? जी सर। हाँ, उसके टारगेट हिट हो गए थे, बिल्कुल बढ़िया।
तो अभी इसमें कोई कॉल रिवाइज करनी है दोबारा? तो नीचे नहीं आ गया। नहीं विवेक जी। हाँ 70 वही हमारा जो 7920 का जो लेवल था उसी आसपास ही काम कर रहा है। बट हाल फिलहाल वहां पर नए कोई ट्रिगर्स नहीं बन रहे, क्योंकि आप देखेंगे तो अर्निंग्स के बाद काफी बड़ा एक अपमूव आया था, तो एक रेंज में चल रहा है और एक कंसोलिडेशन जोन में कर रहा है काम। अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक हमारे दर्शक हैं नितिन देशवाल जी, ये पूछ रहे हैं सर टाटा स्टील में फ्रेश एंट्री ले सकते हैं क्या, और ये इरकॉन से शिफ्ट होकर लेना चाहते हैं एंट्री। जी बिल्कुल। विवेक जी, टाटा स्टील का आप देखेंगे चार्ट तो वहां पर 163 165 के आसपास एक बड़ा सा रेजिस्टेंस है, वहीं से रिजेक्शन आता है। और करीबन 150 148 के आसपास एक सपोर्ट लेवल है। अगर आपको शिफ्ट होना है, आप जो ये टाटा स्टील के अंदर आप बात करें इनको इरकॉन से, तो आप 148 के आसपास अब ले ले पाए, जो अगर मार्केट में गिरावट आती है और स्टॉक वहां पर ट्रेड करता है तो एक अच्छा एंट्री बनेगा। और 140 के आसपास का एक स्टॉप लॉस बन सकता है, और फिर टारगेट बन सकते हैं 165 के। हाल फिलहाल ये कारोबार जो अभी लेवल चल रहा है वहां पर मैं एंट्री अवॉइड करने की बोलूंगा। अभी सर यहाँ पर कोई मोमेंटम नहीं है। ठीक बात है। तो दीपेश जी बोल रहे हैं सर कोई शॉर्ट साइड का ही ट्रेड बताइए, क्योंकि इस समय स्टॉप लॉसेस बहुत हिट हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है सर, वो तो हम भी समझ रहे हैं, क्योंकि इस समय मार्केट में दोनों साइड, क्योंकि हो क्या रहा है ना, इस समय कन्विक्शन नहीं है मार्केट में, क्योंकि शॉर्ट्स बहुत हैं, और इस समय और फर्दर शॉर्ट करना एक करेज वाला काम है। और अगर जरा सी भी मार्केट में रिकवरी आती है तो शॉर्ट साइड के स्टॉप लॉस तो ऐसे उड़ेंगे एक मिनट में, सारे शॉर्ट साइड के स्टॉप लॉस उड़ेंगे। तो इस समय बहुत संभल के ही आपको ट्रेड करना है। एक हमारे दर्शक हैं, ये पूछ रहे हैं सर एबीबी या सीमेंस, इनमें कोई बेस्ट बाइंग जोन आप बता दीजिए, कोई लग रहा है आपको? एबीबी विवेक जी, आप देखेंगे तो अर्निंग्स के बाद काफी बड़ी गिरावट है आज। आई थिंक 6% के आसपास अभी डाउन चल रहा था मार्केट में, अभी हमारा लाइव शो हुआ। अभी भी 6.5% डाउन है, 5040 के अराउंड। वीकली 200 डीए में देखेंगे तो सर 4500 का लेवल है। तो ये स्टॉक आने वाले दिनों में 4500 तक भी जा सकता है अगर 4800 के नीचे क्लोज होता है। तो एबीबी में तो अभी मैं अवॉइड करूंगा। और फिर सर सेक्टर जो टेलविंड होता है तो सेक्टर टेलविंड ही नहीं है, तो फिर सीमेंट्स में भी जो रब इफेक्ट है वो आता है। तो सीमेंट्स भी अभी काफी वीक चल रहा है। तो हम दोनों अभी अवॉइड करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर कोई अच्छा जोन नहीं है बाई करने का। अगर आपको एबीबी 4500 4600 के अराउंड मिलता है तब आप ले सकते हो। तो अभी और यहाँ से डाउन साइड कैप्ट है सर भी, और डाउन साइड है नीचे। एक हमारे दर्शक हैं अंबर सिंघा जी, ये पूछ रहे हैं अदानी ग्रीन, इस पर तो लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, वो अंशुल जी की कॉल है सर, वो लॉन्ग टर्म उन्हीं से पूछ लेंगे। लेकिन एटीजीएल आपकी मैं शॉर्ट टर्म कॉल ले लेता हूँ, 648 का लिया हुआ है, करंट लेवल पर शेयर और ऐड करने चाहिए क्या? विवेक जी, एटीजीएल का चार्ट मैं देख रहा हूँ तो रिसेंट मंथ में एक बाउंस आया था 700 के आसपास, बट वहां से एक सेल ऑफ आया है। तो एग्जैक्टली आप देखेंगे तो 700 के ऊपर क्लोज होते तो काफी बड़ा एक रेंज है। और 20 आप देखेंगे तो डेली पर आप 200 एसएमए के नीचे काम कर रहा है। तो मैं बिल्कुल लॉन्ग अवॉइड करूंगा, क्योंकि जनरली 200 डीएमए के ऊपर अगर शेयर काम कर रहा है तभी एक मोमेंटम अच्छा बनता है। अभी तो काफी नीचे है, तो एटीजीएल अभी मैं अवॉइड करूंगा। ठीक है। सिंघा साहब, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है सर, आपका सवाल लेने की पूरी कोशिश थी, लेकिन आज थोड़ा सा अंशुल जी के साथ सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया। अगला सवाल हमें मिला है अनिल कुमार पटेल जी का, ये पूछ रहे हैं सर सीजी पावर 680 की, ये इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, एक महीने के लिए होल्ड बोला था अंशुल जी ने, एग्जिट करें या प्लीज़ व्यू दिलवा दीजिए। अंशुल जी तो अभी चले गए हैं, सर मैं आपका व्यू लेना चाहूँगा सीजी पावर पर, 680 की इनकी प्राइस है, बाय किया हुआ है। सीजी पावर का स्ट्रक्चर बिल्कुल अच्छा है। हाल फिलहाल अभी एक साइडवेज जोन में चल रहा है। आप वीकली और डेली चार्ट्स पर देखेंगे तो 680 700 के ऊपर एक ब्रेकआउट आ सकता है। अगर लॉन्ग टर्म व्यू है आपका तो बिल्कुल बने रह सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे तो मैं जैसे चार्ट देख रहा हूँ तो 25 मई का जो एक वीक 12 मई का वीक था, वहां पर एक बड़ा सा एक अपमूव आया था, उसी कैंडल के रेंज में 2 महीने निकाल दिए। तो काफी अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है। जैसे ही 680 700 के ऊपर एक ब्रेकआउट आएगा, ये स्टॉक में नई चाल शुरू हो जाएगी और अपमूव आएगा। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है बिल्कुल आप बने रहिए, और निचले स्तर पर 640 के आसपास आप ऐड भी कर सकते हैं।
ठीक है सर। एक हमारे दर्शक है, ये पूछ रहे हैं कि टाटा पावर के बारे में बताएं सर। हर्षित पटेल जी पूछ रहे हैं। जी, टाटा पावर का विवेक जी लास्ट वीक आई थिंक अर्निंग्स आए थे। अर्निंग्स के बाद आज शेयर थोड़ा सा ढीला काम कर रहा है, 1% के आसपास डाउन है। वैसे कोई अभी स्ट्रक्चरली कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टॉक के अंदर। लंबी अवधि तक आप ये इसको होल्ड कर सकते हैं, बट हाल फिलहाल डेली चार्ट्स पर आप देखेंगे तो काफी एक चॉपी ट्रेड कर रहा है, और एक रेंज में 370 से लेकर 420 के आसपास। अगर 420 के ऊपर ब्रेकआउट आएगा तो नया एक मोमेंटम मिलेगा। हाल फिलहाल स्टॉक में कोई मोमेंटम नहीं है, और अपना डेली के 200 SMA के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। विशाल सिंह जी पूछ रहे हैं सर, ग्लेनमार्क फार्मा का पुट ले सकते हैं या हीरो मोटोकॉर्प की कॉल ले सकते हैं? रिजल्ट आने वाले हैं हीरो मोटोकॉर्प के। आज आप विवेक जी देखेंगे तो टीवीएस मोटर्स के रिजल्ट और उनका जो एक ऑटो सेल्स अपडेट के आने के बाद टीवीएस मोटर और उसके साथ काफी आप ऑटो इंडेक्स देखेंगे तो काफी अच्छा काम कर रहा है आज। आई थिंक 2%, 2.5% से ऊपर काम का चल रहा है। तो टीवीएस मोटर एक टेलविंड है टू व्हीलर स्पेस में। तो बिल्कुल हीरो मोटोकॉर्प एक रेंज ब्रेकआउट दे रहा है 4250 से लेके 4450 का, और वहां पर एक अच्छे टारगेट बन सकते हैं। आज का एक क्लोजिंग 4450 के ऊपर आ जाए हीरो मोटोकॉर्प का, तो वहां पर आप कॉल ले सकते हैं। ग्लेनमार्क फार्मा की मैं बात करूं तो ग्लेनमार्क फार्मा एक बेसिकली करेक्शन में है, तो यहाँ पर नीचे मंदी की तो कोई गुंजाइश नहीं है। बट हाँ, अभी भी एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो अभी मैं अवॉइड करने के लिए बोलूंगा, यहाँ पर शॉर्ट नहीं। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, वो पूछे टाटा मोटर्स में, रवि जी हैं, रवि कनौजिया जी, टाटा मोटर्स की 700 रुपये की कॉल पूछ रहे हैं। कॉल दी थी उसका बताएं। टाटा मोटर्स की कॉल सर, इसमें क्या करना है? टाटा मोटर में सर अभी साइडवेज जोन चल रहा है विवेक जी, और यहाँ पर 200 DMA है, उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। और हमारी पिछले वीक पर बात हुई थी कि 700 और 730 750 के आसपास एक काफी बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। तो अभी टाटा मोटर में लॉन्ग साइड तो अवॉइड करेंगे सर। अभी हम हीरो मोटो कॉर्प की बात कर रहे थे। 6 अगस्त को नतीजे आने कंपनी के। जो डेटा आया था वो हीरो मोटो की सेल्स का डेटा आया था, जो कि मंथली सेल होती है उसका डेटा। तो जी उसकी वजह से काउंटर में एक मूव देखने के लिए मिला, जो कि जैसे जुलाई की सेल जो होती है उसका डेटा, तो उसकी वजह से हमने देखा कि काउंटर में करीब 3.5% का मूव है। लेकिन अब रिज़ल्ट हैं अगस्त 6 को, और जो रिज़ल्ट होंगे वो अप्रैल जून क्वार्टर के होंगे, तो इस पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा प्ले। पिनाकिन पटेल जी का सवाल है हिंदुस्तान कॉपर पर सर, कोई स्टॉप लॉस और टारगेट बता दीजिए। विवेक जी, हिंदुस्तान कॉपर का चार्ट में देख रहा हूँ तो एक डाउन मूव में चल रहा है। करीबन 280 85 के आसपास एक टॉप बनाकर अपना एक डबल बॉटम डबल टॉप जैसा एक स्ट्रक्चर बनाया था, और वहां से डाउन ट्रेंड भी चल रहा है। तो यहाँ पर अगर आपका बाई साइड का व्यू है तो अभी अवॉइड करिए। स्टॉक अगर 230 220 के आसपास अगर नीचे जा सकता है वहां पर, और वहां से कोई रिवर्सल आता है तब आप बाय कर सकते हैं। अभी तक तो यहाँ पर लॉन्ग अवॉइड करें। साबिया सहीद जी हैं, ये बोल रही हैं ग्लोबल हेल्थ नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा सर? बिल्कुल सर। ग्लोबल हेल्थ सर मेंडाटा नाम से लिस्टेड है NSE पर, और इसका टिकर नेम है मेंडाटा। और देखेंगे तो ग्लोबल हेल्थ ने काफी अच्छा कारोबार किया है, काफी लास्ट मंथ भी काफी अच्छा जो रहा है। तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है। 1250 1200 के आसपास आपको शेयर मिलता है डाउन ट्रेंड में, तो ले सकते हैं यहाँ पर। और नए टारगेट 1400 और 1450 तक भी जा सकता है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं विशाल सिंह जी, ये पूछ रहे हैं कि SBI मैग्नम गिल्ट फंड कैसा रहेगा सर? ये विशा जी, ये ना F&O और हमारा स्टॉक मार्केट वाला शो है। आपको ये जो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सवाल होते हैं वो हम 4 बजे लेते हैं, तो आप 4 बजे देखना ना भूलें हमारा खास कार्यक्रम मेरी सिर्फ मेरा सवाल, उसमें ज़रूर जाइएगा। वहाँ पर आपको ये सारे म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए सवालों के आंसर मिल जाएंगे। एक हमारे दर्शक हैं आशफिक अहमद साहब, रूट मोबाइल पर पूछ रहे हैं सर, इस पे क्या चार्ट पैटर्न बन रहा है? रूट मोबाइल विवेक जी देखेंगे तो काफी नेगेटिव चार्ट पैटर्न में काम कर रहा है। और लास्ट वीक आई थिंक हमारी बात हुई थी, करीबन 915 900 के आसपास चल रहा था, और वहां पर भी हमारा व्यू था कि 200 SMA के नीचे चल रहा है और वहां पर एक ब्रेकडाउन हो सकता है।
850 का स्टॉप लॉस हमने बताया था, एक्चुअली वहां पर ही आ चुका है, तो वहां से भी और 3-4% नीचे गिर चुका है स्टॉक। अभी काफी नेगेटिव चल रहा है। 850 के नीचे अगर आपकी पोजीशन है तो आप स्टॉप लॉस करके निकल सकते हैं, क्योंकि काफी बेरिश चार्ट है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं राहुल आनंद जी, ये पूछ रहे हैं कैस्ट्रॉल इंडिया अभी बाय कर सकते हैं क्या 250 रुपये के टारगेट के लिए? विवेक जी, कैस्ट्रॉल इंडिया का चार्ट मैं देख रहा हूँ, तो तीनों टाइम फ्रेम जो हमारी मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम या डेली टाइम फ्रेम देखेंगे, जो एक स्विंग ट्रेडिंग टाइम फ्रेम या लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए, तो अभी एक साइडवेज जोन में चल रहा है। हालांकि 215, 210, 215 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। बट यहाँ पर कोई मोमेंटम इंडिकेटर या कोई भी इंडिकेटर यहाँ सजेस्ट नहीं कर रहा कि एकदम से अप मूव आएगा। लॉन्ग टर्म के लिए आपको लेना है तो 210, 215 के आसपास ले सकते हैं। और आपका जो टारगेट है वहां से 225 या 230 तक पहुंच सकता है स्टॉक। ठीक है। मनोज जैन साहब पूछ रहे हैं सर जीपीटी हेल्थ केयर पर 1 महीने का व्यू क्या रहेगा? जीपीटी हेल्थ बताया सर आपने? हाँ जी, हाँ जी। जस्ट जी। जीपीटी हेल्थ का सर मैं जैसे चार्ट देख रहा हूँ, तो सर एक ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है विवेक जी। अच्छा ब्रेकआउट है, पिछले महीने की अपना जो हाई है वो क्रॉस करके शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। और वीकली चार्ट्स पर भी काफी अच्छा काम कर रहा है। आप पोजीशन जरूर बना सकते हैं 180 के ऊपर क्लोजिंग आने के बाद। तो 180, 185 के ऊपर अगर स्टॉक क्लोज होता है, आपका 175 का स्टॉप लॉस रहेगा, और 200, 205 का टारगेट बन सकता है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं डिलाइट गेमिंग के नाम से उनका आईडी बना हुआ है, बोल रहे हैं सर मेरा सवाल ले लीजिए, बिग फैन। प्लीज़ कोई ऐसा स्टॉक बता दीजिए जिसमें 2 से 3 महीने होल्ड करके 10 से 15% का प्रॉफिट हो जाए। वरुण जी, आई नो कि ये एफ एंड ओ शो है, थोड़ा एफ एंड ओ में हम जानते हैं कि उसकी गरिमा कुछ 2-3% से ज़्यादा के मूव की नहीं होती है। लेकिन अगर टेक्निकली चार्ट पर, और आप चूंकि गोल्फी से हैं तो आपके पोर्टफोलियोज़ वगैरह पर जो बातचीत होती होंगी, उसके बेसिस पर अगर कोई आप स्टॉक ऐसा बता सकें जो कि 10 से 15% का मूव दे सके। बिल्कुल सर, अभी एफएनओ का ही स्टॉक है। आप हीरो मोटोकॉर्प देखेंगे तो हीरो मोटोकॉर्प एक अच्छा रेंज ब्रेकआउट कर रहा है। और आप देखेंगे तो 4150, 4200 का एक नीचे का बेस है, और ऊपर 4450 का एक अच्छा रेजिस्टेंस था, वो क्रॉस करके ही हीरो मोटर चल रहा है। अगर आज का क्लोजिंग 4450 के ऊपर आ रहा है, तो आपके नेक्स्ट टारगेट 4800 बन सकते हैं। और आपको स्टॉप लॉस लगाना है 4200 का। तो काफी अच्छा ब्रेकआउट है। और आप हीरो मोटोकॉर्प में 4800, 5000 के टारगेट लेके चल सकते हो। तो यहाँ से आराम से आपका सर 6%, 8% का रिटर्न बन सकता है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं हर्ष पटेल जी, ये पूछ रहे हैं सर बजाज ऑटो के फ्यूचर का टारगेट क्या रखें? विवेक जी, जैसे आप मैंने जैसे बताया कि टीवीएस मोटर के नतीजे आने के बाद वहां पर एक अच्छा सा एक ऑटो सेक्टर के अंदर टू व्हीलर स्पेस में एक अच्छा टेलविंड है। बट हालांकि बजाज ऑटो काफी जो जितना भी पूरा सेक्टर है टू व्हीलर स्पेस का, उसके अंदर सबसे बेरिश चार्ट बजाज ऑटो का है। अभी भी 200 डीएमए के नीचे क्रॉस कर चल रहा है। जब तक 8400 के ऊपर बजाज ऑटो नहीं आता, तब तक नया मोमेंटम आने की संभावना कम है। तो यहाँ पर अर्निंग्स भी है, तो एक बार वेट एंड वॉच करके चले। यहाँ पर बजाज ऑटो में नया पोजीशन बनाने के लिए मैं अवॉइड करूंगा। उससे सर बेटर है हीरो मोटोकॉर्प एंड टीवीएस मोटर। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं डेली लाइफ के नाम से आईडी बना हुआ है, रेणुका शुगर पर उनका सवाल है सर 37 की बाइंग है, क्वांटिटी ठीक ठाक है, 3700 शेयर हैं करीब, अभी इस पर क्या करें? विवेक जी, रेणुका शुगर का मैं चार्ट जैसे देख रहा हूँ, तो शुगर स्पेस में आप देखेंगे तो एक अच्छा मोमेंटम था लास्ट ईयर। बट आप काफी दिनों से एक डाउन मूव में ही चल रहा है, और वहां पर सेक्टर टेलविंड नहीं है। और चार्ट भी काफी बेरिश है। डेली चार्ट पर आप 200 एसएमए के नीचे काम कर रहा है, तो यहाँ पर नया लॉन्ग पोजीशन अवॉइड करूंगा। अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है, तो आप अपना रिस्क रिवॉर्ड देखकर एसएल कर सकते हैं। जब तक स्टॉक 35 के ऊपर क्लोज नहीं होता, तब तक नया मोमेंटम यहाँ पर नहीं बनेगा। अंजना चौधरी जी पूछ रही हैं सर रिलायंस पावर के बारे में बता दीजिए। रिलायंस पावर वैसे तो मैडम एफ एंड ओ शो है, लेकिन चलिए ठीक है, रिलायंस पावर पर बात कर लेते हैं। ये अगेन डाउन सर्किट है, 47 रुपये 70 पैसे आ गया है। इस पे क्या लेवल्स दिख रहे हैं वरुण जी आपको? बिल्कुल विवेक जी, रिलायंस पावर का जैसे मैं चार्ट देख रहा हूँ, डेली चार्ट्स पर अपना एक लोअर हाई बनाकर स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। और
ग्रुप की वजह से जो अभी नए ईडी के डेवलपमेंट्स थे, तो वहां पर एक नेगेटिव सेंटिमेंट भी बना है एडीएजी ग्रुप पर। तो यहाँ से अभी तो नया कोई रिवाइवल नहीं दिख रहा है। और सर ऐसे स्टॉक्स में कभी कभार क्या होता है सर, आपका इन्वेस्टमेंट फंस जाता है, क्योंकि सेलर सर्किट पर हर रोज काम करता है, तो इन्वेस्टमेंट आपको सेल करने का या ट्रेडर एग्जिट नहीं कर पा रहे। तो ऐसे स्टॉक्स पर मैं अवॉइड करने की सलाह दूंगा। जनरली हम ऐसे स्टॉक्स कवर ही नहीं कर रहे, जबकि आपका कैपिटल यहाँ पर फंस सकता है। सुजलॉन पर आपकी कोई कॉल है सर? एफ एंड ओ में भी आ गया, चला भी अच्छा था जी 1 अगस्त को, और पूरा मार्केट पिट रहा था और ये चल रहा था। सर अभी क्या राय है आपकी? विवेक जी, जैसे आपको शायद याद हो, हमने लास्ट वीक बात की थी सुजलोन जब आने वाला था, और हमारे व्यूवर का एक क्वेरी था, तो उन्होंने पोजीशन के लिए बताया था। हमने 58 के स्टॉप लॉस पर बताया था, अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो आपका 65 से लेके 67 का टारगेट आ सकता है, जो ऑलमोस्ट आई थिंक 66 67 के आसपास ही काम कर रहा है। तो यहाँ पर पहला टारगेट तो आ चुका है। अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो अच्छा चार्ट है। जैसे ही 66 67 के ऊपर क्लोज आता है, नेक्स्ट टारगेट आपका 74 का बनेगा। एक हमारे दर्शक हैं सुजीत जी, वो पूछ रहे हैं ओएनजीसी में क्या करें? ओएनजीसी सर, आज जैसे मैंने चार्ट देखा है तो एक ब्रेकडाउन हुआ है अपना डेली चार्ट्स पर 235 के नीचे। तो आई थिंक अभी अगर आपको लॉन्ग पोजीशन है तो अवॉइड करें, क्योंकि उनके 200 जो स्टॉक है वो 200 डीएमए से रिजेक्शन लेके प्राइस रिजेक्शन आया है 250 के आसपास 200 डीएमए, और वहां से रिजेक्शन आया है। तो नीचे के साइड काफी डाउन साइड हो सकता है यहाँ से 5% के आसपास। तो 215 220 तक भी स्टॉक जा सकता है, तो ये भी अगर आपका लॉन्ग व्यू है तो अवॉइड करें। ठीक है, काफ़ी देर से एक दर्शक हैं विश्वरंजन बाल जी पेनिनसुला लैंड पर पूछ रहे हैं सर, इसके बारे में कुछ बता दीजिए। विवेक जी, पेनिनसुला लैंड आपने बताया सर, थोड़ा सा सिस्टम स्लो है, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, पेनिनसुला लैंड का मैं चार्ट देख रहा हूँ, तो सर ये स्टॉक भी एक पेनी स्टॉक है, और जनरली हम पेनी स्टॉक्स अवॉइड करते हैं, वहां पर हम हमारी कोई राय नहीं है इस पर। आज 15% ऊपर है, बहुत ज़बरदस्त मूव आया इस काउंटर पर। रिज़ल्ट वगैरह तो नहीं दिख रहे हैं मुझे इसके, लेकिन आई थिंक मे बी कोई खबर हो सकती है। चलिए देखेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं सर। अगला सवाल मिला है एक हमारे दर्शक बार बार अजहर अली साहब पूछे एनएसडीएल के बारे में बताएं सर। इसका सर आईपीओ सेगमेंट होता है जिसको हम कवर करते हैं 1 बजे, तो आप कृपया अली साहब 1 बजे में देखें कि वाक्य आईपीओ करके एक जो हमारा सेगमेंट आता है उसमें आप एनएसडीएल पे बात करेंगे सुमित जी, तो आप उस सेगमेंट को ज़रूर देखिएगा, तो उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। एक हमारे दर्शक हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा में 3400 की उन्होंने पोजीशन बनाई हुई है, कॉल है आई थिंक उनके पास। सर क्या करना है इस पर? बिल्कुल विवेक जी, हमारे फ्राइडे पर भी बात हुई थी, तो 3140 का स्टॉप लॉस रखना है। ऑटो इंडाइसिस अच्छा ही कर रहा है आज आज के सत्र में, तो ऑटो पर हमारा पॉजिटिव है। और महिंद्रा एंड महिंद्रा हमारे पर्सनल पोर्टफोलियो में इसके हमारे जो गोल्फी के मॉडल पोर्टफोलियो है वहां पर भी है, तो हम यहाँ पर पॉजिटिव कवरेज रख रहे हैं। तो अगर 3250 के ऊपर अगर क्लोज देता है आज स्टॉक, तो 3400 के टारगेट बन सकते हैं यही महीने में। ठीक है। डॉक्टर मनीष जी पूछ रहे हैं सर 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, इस पर करंट मार्केट प्राइस पर 6 महीने का आपका क्या व्यू रहेगा? बिल्कुल विवेक, 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस का सर जैसे चार्ट देख रहा हूँ, तो एक ब्रेकडाउन करने की कोशिश कर रहा है स्टॉक। काफी देखेंगे तो काफी ट्रेडिंग सेशंस में आई थिंक 3 जुलाई से ही नीचे नहीं गया, तो यानी सर 123 के आसपास, यानी 2 ईयर का जो एक रेंज है उसके लोअर एंड पे अभी काम कर रहा है। तो यहाँ पर एक ब्रेकडाउन आ सकता है 600 के नीचे। अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है, आपका शॉर्ट टर्म व्यू है और आपको एग्जिट करना है, तो 600 के नीचे क्लोज आता है तो आप एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ पर स्टॉक में कोई मोमेंटम नहीं, एक बड़ा सा रेंज है 600 से लेकर 850 का। तो 600 के नीचे अगर स्टॉक क्लोज होता है तो यहाँ पर एग्जिट करना ही एक बेटर रहेगा सर। एक हमारे दर्शक हैं दीपक जैन साहब, ये पूछ रहे हैं सर बीएचईएल इन्होंने सेल किया हुआ है 234 पर, अभी इसमें क्या पोजीशन रखनी चाहिए? जी विवेक, बीएचएल का चार्ट जैसे मैं देख रहा हूँ तो अपने 200 एसएमए से बाउंस लेने की कोशिश कर रहा है। हालांकि स्टॉक में एक डाउन मूव चल रहा है, करीबन 240 के आसपास एक रेजिस्टेंस बन सकता है जो उसका प्रीवियस सपोर्ट था। तो अगर 240 के ऊपर आपका
स्टॉक प्राइस चलना शुरू करता है, मैं कैश के लेवल की बात कर रहा हूँ, अगर 240 के ऊपर स्टॉक ट्रेड करने की शुरुआत कर रहा है तो आपको आपके जो सेल पोजीशन है वो एग्जिट कर देनी चाहिए। ठीक है सर। सर कोई कॉल आज नहीं देना चाहते हैं क्या? बिल्कुल विवेक जी देखेंगे तो मैं जी चार्ट अभी चेक कर रहा था, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील पर एक ब्रेकआउट आ सकता है। जेएसडब्ल्यू स्टील अगर आपका 1060 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करे तो वहां पर आप एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस है 1023 का, और आपका पहला टारगेट रहेगा 1100 और दूसरा टारगेट रहेगा 1150। जेएसडब्ल्यू स्टील ये तो अभी अभी चला है, मुझे लग रहा है 1040 से सीधा जी एक सर, हजार बिल्कुल सर। पचपन जी, और तो सर आप इन देखेंगे लेवल्स पर तो ठीक विवेक रहेगा जी डेली वरुण जी? क्योंकि अभी 15 रुपये जी, 1 मिनट में, मतलब 5-10 मिनट में चल के चुका है ये शेयर। इन लेवल्स पर ठीक रहेगा लेना? बिल्कुल विवेक जी, क्योंकि आप देखेंगे तो एक बड़ा सा ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है स्टॉक, काफी दिनों से एक रेंज में चल रहा था, और यहाँ पर 1060 के ऊपर अगर निकलेगा तो अनचार्टेड टेरिटरी हो जाएगी। 1072 का एक प्रीवियस जो मंथली हाई है वो क्रॉस करने के बाद एक स्टॉक में अच्छा सा मोमेंटम आ सकता है। और 1100 तो सर काफी अचीवेबल टारगेट लग रहा है अगर एक ब्रेकआउट सस्टेन रहा तो। बिल्कुल, ये तो अभी 12:25 पे, 12:25 पे इसने ब्रेकआउट दिया है, और वहाँ से ये पिछले 5 या 10 मिनट में ये काउंटर सीधा 15 रुपये का मूव। चलिए, वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें क्या टारगेट्स बताए सर आपने? 1100 1150। 1100 और 1150, ठीक है। और स्टॉप लॉस? 1023 क्लोजिंग वन बेसिस पे। ज़ीरो टू थ्री ठीक है। तो करीब 30 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस है, और पहला टारगेट है 45 रुपये ऊपर का, दूसरा टारगेट है करीब 100 रुपये ऊपर का। तो जेएसडब्ल्यू स्टील, इस पर नज़र बनाकर रखें। अभी कुछ देर पहले ही इसमें काउंटर में ब्रेकआउट मिला है, यहाँ से और ऊपर जाने की संभावना वरुण जी को दिखती है। तो जेएसडब्ल्यू स्टील बाय कर चलना है। यहाँ पर आपको सलाह है 1100 और 1150 की। 1055 पर चल रहा है, स्टॉप लॉस रहेगा 1023 का। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस भी आपको करीब करीब 22-23 रुपये नीचे का मिल जाएगा। तो यहाँ से एक काउंटर पर पोजीशन बनाई जा सकती है। बाकी अल्ट्राटेक सीमेंट की जो पोजीशन है वो बनी हुई है, वो सेल साइड की है। वरुण जी ने उस पर टारगेट बता ही रखे कि नीचे ये काउंटर आ सकता है। 11,900, 11,700 वो दो टारगेट्स उन्होंने बता रखे हैं कि ये काउंटर आ सकता है। स्टॉप लॉस 12,300 के करीब का रहेगा। शॉर्ट पोजीशन अभी चल रही है अल्ट्राटेक सीमेंट में, बरकरार है। वरुण जी, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए, थैंक यू। तो कमाई का वायदा में फिलहाल इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।